परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी संस्था प्रवेश भिक्षावृत्ति मुक्त भारत संस्था अध्यक्ष रूपाली जैन मीडिया चर्चा में बताया कि इंदौर कलेक्टर श्री आशीष सिंह, इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन सहयोग से इंदौर शहर में भिक्षावृत्ति मुक्त शहर संकल्प संस्था प्रवेश के उद्देश्य भिक्षा मुक्त शहर, भिक्षुक पुनर्वास केंद्र, भिक्षावृत्ति को छोड़ स्व उत्थान की और भिक्षा नहीं शिक्षा रोजगार दे। रूपाली जैन, निस्वार्थ समाज सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता। पंकज जैन पत्रकार। और पर आप ट्रेनिंग देते हैं और अभी आपने पारधी समाज और नाथ समाज के बच्चे और उनके परिवार का जिक्र किया था, क्या है? देखिए, अभी वर्तमान में हमारे पुनर्वास केंद्र पर 53 लोग हैं, जिनमें 17 महिलाएं और बाकी पुरुष हैं। एक बच्ची भी है। शनि कमंडल लेकर निकलने वाले पारधी समाज, नाथ समाज के लोगों को हमने शिक्षा से जोड़ा है, उनके बच्चों को नशे से दूर करके, और महिला पुरुषों को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको भी रोजगार से जोड़ा है, ताकि उनकी एक आजीविका निर्मित हो सके, जिससे वो भिक्षावृत्ति से दूर हो जाएं। ऐसे कई लोग हैं जिनको पुनः भिक्षावृत्ति में ना जाए, इसलिए स्थायी सॉल्यूशन हमारे द्वारा दिया गया है। तो अब यहाँ के हितग्राही जो पुनर्वासित हो गए हैं, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं या फिर कारखानों में काम कर रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, फलों का ठेला लगा रहे हैं, या इस तरह के कई व्यवसाय कर रहे हैं। केंद्र के माध्यम से भी उन्हें बहुत सुविधाएं दी गई हैं। ऐसे प्रशिक्षण दिए जिनमें दोना पत्तल बनाना हो या अगरबत्ती रुई बाती बनाना हो, हैंडीक्राफ्ट की आइटम बना रहे हैं, सिलाई का प्रशिक्षण दिया है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के लोग जो भिक्षावृत्ति जैसे अभिशाप या इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त थे, आज अपनी आजीविका खुद कमा रहे हैं। जिला प्रशासन मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है, किस तरीके से आप समाज में बताती हैं और किस तरीके से उनके आदेश का पालन करती हैं? देखिए, जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय आशीष सिंह सर के नेतृत्व में बाल भिक्षावृत्ति का अभियान पूर्ण रूप से संपन्न किया। जो आज देखेंगे आप किसी भी चौराहों पर आपको बच्चे भीख मांगते हुए नहीं दिखेंगे, और ना ही मंदिरों के बाहर दिखेंगे, क्योंकि ये एक यूथ था जो कहीं न कहीं किसी अपराध में या किसी गलत गतिविधि में इन्वॉल्व हो गया था। तो आज बच्चों का भी पुनर्वास हो गया है, वो शिक्षा से जुड़ चुके हैं, और नो भिक्षा, भिक्षा नहीं शिक्षा दे, इस नारे को कहीं न कहीं सार्थक कर रहे हैं। आपका परिचय? रूपाली जैन, संस्था प्रदेश अध्यक्ष। एक सवाल और, अभी कलेक्टर साहब ने एक आदेश दिया था, जो भी कोई भिक्षुक है यदि उसको कोई लेके आएगा तो उसको 1000 रुपये दिया जाएगा, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, कहीं न कहीं जब हम लोगों ने अभियान को शुरू किया, उस समय सर्वे के दौरान लगभग 8000 से ज़्यादा इंदौर में भिक्षावृत्ति में शामिल लोग थे, जिनमें से बाहर से माइग्रेट होकर आने वाले लोग भी थे। जब उनको भी हमने यहाँ से काउंसलिंग के माध्यम से भिक्षावृत्ति से दूर करके उनके नेटिव प्लेस पर भेज दिया, कम्युनिटी नट समाज के लोगों को भी पुनर्वासित कर दिया। लेकिन कुछ आदतन भिक्षावृत्ति में शामिल लगभग 400-500 लोग ऐसे बच गए थे, जिनको बार-बार समझाने के बाद भी वो मंदिरों के बाहर या चौराहों पर भीख मांगने लगे थे। तो उनको डिस्करेज करने के लिए कलेक्टर महोदय ने इस आदेश को जारी किया, ताकि लोगों को जागरूकता भी हो और बार-बार भिक्षावृत्ति कर रहे हैं इन लोगों पर भी कोई अंकुश लगाया जा सके। भिक्षुक लोगों को यहाँ कितने समय तक रखा जाता है? मिनिमम 3 मंथ्स का प्रावधान है, और मैक्सिमम वैसे तो 6 महीने का प्रावधान है, लेकिन जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं उनको ठीक करने के पश्चात उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत लगती, तो लगभग साल से 1.5 साल उनके ऊपर लगता है। आपका परिचय? रूपाली जैन, संस्था प्रदेश अध्यक्ष। अभी तक कितने भिक्षुकों के लिए आपने सेवा करी और किस तरीके से शासन के निर्देश के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, पिछले 3 सालों से जो भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान इंदौर शहर में चल रहा है, ये इतना महत्वाकांक्षी अभियान रहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसमें नगर निगम, जिला प्रशासन और सभी ने मिलकर इंदौर को उस जगह पर पहुंचाया है जहां पर अब हम कह सकते हैं कि हमारा इंदौर भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर है। लेकिन इस अभियान के दौरान अभी तक हम लोग 5000 से ज़्यादा लोगों का पुनर्वास कर चुके हैं, जिन्हें समाज की मुख्य धारा में लेकर आना